Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Irshad's Math. I hope all of you are fine. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2 की रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, चैप्टर नंबर 2 की, और आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। ठीक है, तो हमने इन सेट्स को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो पहले तो आपको इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि सेट बिल्डर नोटेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन में हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे आपके पास टेबुलर फॉर्म में है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको क्वेश्चन नंबर 2 की तरह लिखना है सेट बिल्डर नोटेशन में, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको आपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरह लिखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। तो सबसे पहले आपने इसको लिखना कैसे है, आपने एक ब्रैकेट लगानी है जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में लगाई है ब्रैकेट। उसके बाद आपने इसी तरह से एक्स लिखना है, फिर आपने एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। इस स्ट्रेट लाइन का मतलब है व्हेन। ठीक है, तो आपके पास इस सेट में नंबर्स जो हैं वो एक्स हैं व्हेन, जब एक्स जो है आपके पास वो इज इक्वल किसके है, मीन कि यहाँ पे अगर आप चेक करें, ये आपके पास 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 4 द 16, 5 5 द 25, 6 6 द 36। तो ये 100 आपके पास स्क्वायर है नंबर्स के। तो आप लिख सकते हैं कि x इज इक्वल है आपके पास कब, n स्क्वायर के इक्वल है। और ये जो n है ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये जो n है ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये देखें 1 2 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, 6 का, मीन के n आपका नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, 1 2 3 4 को। ठीक है, तो कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रही है वैल्यू, 484 तक। तो आप चेक करें कि 484 जो है वो आपके पास किस चीज़ का स्क्वायर है। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेटर पे चेक करें, स्क्वायर रूट लें 484 का, तो आपका आंसर आता है 22। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका ये जो n है ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और 1 से 22 तक जा रहा है। ये आपने लेस देन और इक्वल क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे जब आपके पास इक्वल आएगा इट्स मीन के 22 का स्क्वायर मौजूद है, इधर भी इक्वल आ रहा है इट्स मीन के 1 का स्क्वायर भी मौजूद है, और इनके दरमियान जितने नंबर हैं उन सब का स्क्वायर इधर मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई है किस तरह से आपने लिखना है एक्स व्हेन एक्स किसके इक्वल है आपके पास। यहाँ से आप देखेंगे कि आपके पास किस तरह के क्वेश्चंस में, मीन कि आपके पास किस तरह का सेट है टेबुलर फॉर्म में, उसको आप इधर लेट करेंगे कि ये आपके पास चीज़ है। उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स सेम आप लिखेंगे एक्स व्हेन एक्स। यहाँ तक आपने सेम सारे क्वेश्चन में ऐसे ही लिखना है। एक्स व्हेन एक्स आपके पास किसके इक्वल है, 2 की पावर n के। अब यहाँ पे n के 2 की पावर n क्यों मैंने लिखा है, अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे 2 की पावर 1 लिखें 2 आएगा, 2 की पावर 2 करें अगर आप तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 करते हैं तो आपके पास 8 आएगा, 2 की पावर 4 करके चेक करें 16। तो जैसे जैसे आप 2 की पावर बढ़ाते जाएंगे आपके पास आगे नंबर आते जाएंगे। तो 2 की पावर आपके पास कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, 1 से, मीन के 1 2 3 4। तो 2 एज इट इज है, ऊपर पावर आपकी चेंज हो रही है 1 2 3 4, तो उसको मैंने लिखा n। तो n आपका क्या है, नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 सो ऑन, ये क्या है, नेचुरल नंबर। और n आपका कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रहा है स्टूडेंट्स, तो 1 से लेके n आपके पास 1 से लेके n आपके पास कहाँ तक जाएगा। अगर आप 256 को चेक करें तो अब अगर आप 2 की पावर 8 लें, 2 की पावर स्टूडेंट्स अगर आप 8 लें तो आपका आंसर आता है 256। तो इस मीन के n आपका 1 से लेकर 8 तक जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास स्टूडेंट्स इंटीजर्स हैं, 0 +-1 +-2 सो ऑन +-1000।
तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सेम एक्स व्हेन एक्स, यहाँ तक सेम स्टूडेंट्स ऐसे लिखेंगे। एक्स अब आपके पास क्या है, इंटीजर्स है, मीन के एक्स बिलोंग करता है जी को, और जी जो है स्टूडेंट्स आपका कहाँ से लेकर कहाँ तक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंड, इसका मीन क्या है स्टूडेंट, इसका मीन होता है एंड, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे भी लिखते हैं एंड, ठीक है, एंड इसको बिलोंग करता है, इधर भी आप लिख सकते हैं एंड, ठीक है। एंड जी जो है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा, -1000 से स्टूडेंट्स, आप लिख सकते हैं -1000 से +1000 तक, और ये +1000 और -1000 दोनों सेट में इंक्लूड है, इसलिए यहाँ पे आप इक्वल का साइन लगाएंगे, ठीक है। अगर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 6, 12, 18, 120, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ चेक करें तो 6 के साथ आप मल्टीप्लाई करें 1 को, 6 के साथ आप 2 को मल्टीप्लाई करें 12, 6 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करें 18, मीन के 6 का टेबल है, 6 एज इट इज है, और यहाँ पे 1 2 3 चेंज हो रहा है, इट्स मीन के 6n हम लिख सकते हैं कि n क्या है हमारे पास 1 2 3। तो इसको आंसर हम कैसे लिखेंगे, x व्हेन x इज इक्वल किसके है, 6n के, एंड n आपका बिलोंग करता है किसको, नेचुरल नंबर्स को, 1 2 3 4, एंड स्टूडेंट्स n आपका कहाँ से लेकर कहाँ तक है, अगर आप चेक करें कि 6 को किससे मल्टीप्लाई करें आपके पास तो 120 आता है, तो आप चेक करेंगे 1 से लेके आपका n जो है यहाँ पे इक्वल लगाएं, ठीक है स्टूडेंट्स, 20 तक, अगर आप 6 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 120 आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ 20 से भी मल्टीप्लाई होके आ रहा है, इसलिए 20 भी इंक्लूड है, इसलिए इक्वल का साइन आया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में है 100, 102, 104, सो ऑन 400। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे क्या चीज हो रही है, 100 में 2 प्लस करें 102, ठीक है, उसमें फिर 2 प्लस करें 104, तो 100 में हर दफा हम कोई 2n प्लस कर रहे हैं, ठीक है, 2n से मुराद 2n मीन के एक दफा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 प्लस किया, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 प्लस किया तो 104 आ गया। सिमिलरली 100 में हम 2 का कोई मल्टीपल प्लस कर रहे हैं, तो इसको भी हम लिखेंगे x व्हेन x इज इक्वल, क्या आएगा, x आपके पास किस तरह से आ रहा है कि 100 में आप प्लस कर रहे हैं 2n को, ठीक है, और n क्या है आपके पास, n बिलोंग करता है होल नंबर्स को, होल नंबर्स को क्यों स्टूडेंट्स, पहली वैल्यू आपके पास 100 है, इट्स मीन के जब आपने 100 में 2 मल्टीप्लाई, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 2 मल्टीप्लाई 0, 2 मल्टीप्लाई 0 0, 0 प्लस 100 किया तो आंसर आपका 100 ही आया, पहली वैल्यू में आपने 2 का मल्टीपल 0 को प्लस किया, तो इस वजह से यहाँ पे n आप क्या लिखेंगे, n बिलोंग करते हैं होल नंबर्स को, एंड n कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर आप लिख सकते हैं 0 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को और 100 प्लस करेंगे तो आपके पास ये आएगा 400। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स लिख सकते हैं 150, अगर आप मल्टीप्लाई करें 2 को 150 से तो आप चेक करें आपका आंसर क्या आता है 300, 300 में आप 100 प्लस करें तो 400, ठीक है, तो 100 प्लस 2n मल्टीप्लाई मीन के 2 मल्टीप्लाई 150, तो आंसर क्या आ रहा है आपका 400। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है 1 3 9 27 81। तो स्टूडेंट्स ये भी क्या है, ये आपके पास 3 की पावर कुछ ली जा रही है, 3 की पावर 0 अगर आप लिखें, किसी भी चीज की पावर 0 इज इक्वल 1, 3 की पावर 1 लिखें 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 इज इक्वल 27, ठीक है, तो ये 3 की कोई पावर है, 3 की पावर कहाँ से स्टार्ट हो रही है 0 से, 1 3 9, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं x इज इक्वल है व्हेन 3 की पावर n के, और n क्या है होल नंबर्स हैं क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, एंड कहाँ से लेके कहाँ तक है n आपका, तो ये आपको नहीं पता कि n आपका कहाँ से कहाँ तक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट्स हम बस इधर तक ही लिखेंगे कि n बिलोंग करते हैं होल नंबर्स को, ठीक है, बस इतना ही लिखेंगे, ये नहीं बताएंगे कि कहाँ से कहाँ तक है क्योंकि ये सोन चलता जा रहा है।
तो इसमें हम ये चीज़ नहीं मेंशन कर सकते। उसके बाद है 1 2 4 5 10। तो स्टूडेंट ये सारे अगर आप चेक करें तो ये सारे जो हैं ये 100 के डिवाइजर हैं, मीन कि इन सब के टेबल में आपके पास 100 आता है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, एक्स व्हेन एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 100, के जब आपके पास x जो है वो क्या है 100 का डिवाइजर। अब देखें 5 10 15 ये क्या है 5 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है, क्योंकि 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 5 5 2 द 10 5 3 द 15, तो सो ऑन के 5 के मल्टीपल्स हैं। तो आप इसको लिख सकते हो x व्हेन x इज इक्वल 5 n, और n बिलोंग करता है आपको नेचुरल नंबर्स को, एंड n आपके पास क्या है 1 से लेकर हर 20 तक, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा 1 से लेकर 20 तक हंड्रेड्स आएंगे। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 100। तो इसका स्टूडेंट्स आप कैसे लिखेंगे, उसने लिखा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स को आप कैसे शो करते हैं z से, मीन के x बिलोंग करता है z को, बिटवीन -100 एंड 100 व्हेन, एंड जो आपका z है वो कहाँ से कहाँ तक है -100 से 100 के सेंटर में, ठीक है, मीन के -100 से लेके 100 तक। उसमें बिटवीन का है, लेस देन और इक्वल टू कहता है तो यहाँ पे इक्वल आता है, लेकिन बिटवीन का है तो इस मीन के ये दोनों वैल्यूज नहीं है, बस इनके सेंटर की वैल्यूज आएंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। इन क्वेश्चंस को आपने लिखना है टेबुलर फॉर्म में, मीन के जिस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चंस थे वैसे आपने लिखना है, और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चंस हैं ये कौन सी नोटेशन में है, ये अब आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन में। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, उसने लिखा है कि x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो x आपका मल्टीपल है 3 का, और x जो है वो लेस देन और इक्वल टू है 35 से, मीन के x का आंसर जो आंसर है वो आपके पास 3 का मल्टीपल है, मीन के 3 6 9 3 1 द 3 3 2 द 6 3 3 द 9, क्या 3 3 3 द 9 3 4 द 12, सोन कहाँ तक जाएगा 36, यहाँ पे 36 है क्वेश्चन में, या 35, क्योंकि इस 35 से आपका आंसर जो है वो छोटा आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे 36 है अगर क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आपके पास ऑन 36 आएगा, इज इक्वल 36। तो यहाँ पे 35 है, तो 3 के टेबल में स्टूडेंट्स 35 नहीं आता, तो 35 से छोटी वैल्यू जो 3 के टेबल में आती है आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। 35 से छोटा आपके पास क्या आता है 3 के टेबल में 33 आता है, 3 11 का 33, तो आप यहाँ पे 33 तक लिखेंगे, ठीक है, अगर 35 होगा तो। अगर 36 है तो इक्वल का निशान है तो 36 भी आएगा, ठीक है। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 को x बिलोंग करता है रियल नंबर्स को, एंड इस तरह के रियल नंबर्स हैं कि अगर हम उनको 2x + 1 करें तो आंसर जो है इज इक्वल आपके पास 0 आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें 2x + 1 इज इक्वल 0, 2x इज इक्वल -1, x इज इक्वल -1, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड, तो x इज इक्वल -1/2, ठीक है। तो आपके पास अब देखें जो आंसर है वो किस तरह का इस सेट में आएगा। सो x आपके पास जो आंसर है वो किस तरह का है -1/2 आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, x बिलोंग करता है p को, p क्या है आपके पास प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है, और वो लेस देन 12 होने चाहिए, मतलब 12 से छोटे जितने प्राइम नंबर्स हैं वो आप लिखेंगे 2 3 5 7 11, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या आएंगे प्राइम नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, x इज अ डिवाइजर ऑफ 128, ठीक है, x इज अ डिवाइजर ऑफ 128 के जितने भी 128 के डिवाइजर हैं वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो 128 किस किस के टेबल में आ सकता है 1 के 2 के 4 के, ये आप चेक कर लें, 8 के 16 के 32 के टेबल में आता है, 64 के 128 के, तो ये सारे
128 के डिवाइजर है, इन सब के टेबल में 128 आता है, 128 के टेबल में भी आता है 128 वन द 128 है। उसके बाद x इज इक्वल टू n और n क्या है, लेस देन 8 है, हम इनके 8 से छोटा है। लास्ट टाइम हमने जो पार्ट 1 में क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास जो आंसर लिखा था हमने, ये देखें क्वेश्चन नंबर 2 इसका सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, x इज इक्वल टू की पावर n और n आपके पास लेस देन और इक्वल टू 8 था, ठीक है। इनके 8 इंक्लूड था तो 256 आ रहा था। अब 8 इंक्लूड नहीं है, इनके 2 की पावर 7 तक हमने जाना है, इक्वल का निशान नहीं है, लेस देन का, तो 2 की पावर 7 तक जाना है, 2 की पावर 8 नहीं लिखेंगे, 2 की पावर 1 लिखेंगे। 2 नेचुरल नंबर्स हैं तो 1 2 3 से स्टार्ट होगा, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, सो ऑन स्टूडेंट्स। 2 की पावर अगर आप 7 लें तो आपके पास आता है 128, ठीक है। 8 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है, लेस देन का साइन है। आगे नेक्स्ट है x, x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स को और x प्लस 4 इज इक्वल क्या है, 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी ये जो x प्लस 4 इज इक्वल 0 है इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये देखें x उसने कहा नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है, तो x इज प्लस 4 इज इक्वल 0, इसको सॉल्व करें, x इज इक्वल आ जाता है -4। तो ये देखेंगे -4, ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें था रियल नंबर्स को बिलोंग करता है, ठीक है। तो रियल नंबर्स तो प्लस माइनस कोई भी नंबर हो, सारे हमारे पास रियल नंबर्स हैं, तो ये सेट में आ गया था। लेकिन यहाँ पे अब आंसर आ रहा है -4, -4 आ रहा है, तो -4 तो नेचुरल नंबर नहीं होता। नेचुरल नंबर्स में तो हमारे पास स्टूडेंट पॉजिटिव वैल्यूज आती है 1 2 3 4 सो ऑन। तो उसने लिखा है कि x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स को और ये इक्वेशन है, तो x का आंसर आ रहा है -4, तो ये सेट में नहीं आएगा, मीन कि हमारा जो इस सेट का आंसर आएगा वो खाली सेट आएगा, क्योंकि जो हमारा आंसर आया वो नेचुरल नंबर नहीं आया, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, खाली सेट। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट है x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स को, x इज इक्वल x है, ठीक है। मीन के हमारे पास इधर जो नंबर्स हैं वो इस तरह के होने चाहिए कि वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करें और वो नंबर्स आपस में एक मीन के इक्वल हों, 1 इक्वल 1 2 4 3 4 5, इसमें सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास x बिलोंग करता है z को, 3x प्लस 1 इज इक्वल है 0। इस तरह भी हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, 3x प्लस 1 इज इक्वल 0, 3x इज इक्वल -1, x इज इक्वल -1/3। अब देखें स्टूडेंट्स, इसका आंसर आया -1/3। अब ये चेक करें कि क्या ये इंटीजर है, ये इंटीजर नहीं है, ये एक हमारे पास फ्रैक्शन में आंसर आ गया, ये इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो इंटीजर तो हमारे पास +-1 +-2 +-3 इनके नंबर होने चाहिए, बेशक वो माइनस में हो या प्लस में हो, लेकिन इस तरह ओवर में हो या पॉइंट में हो वो हमारे पास इंटीजर्स नहीं होते। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, खाली सेट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। 2 प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं स्टूडेंट्स आपने। तो आपके पास अगर सबसेट हो तो आपको सबसे पहले सबसेट की डेफिनेशन आनी चाहिए प्रॉपर सबसेट की। तो प्रॉपर सबसेट की स्टूडेंट डेफिनेशन ये होती है कि अगर आपके पास ए जो है वो बी का सबसेट है तो बी के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि ए के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, मीन के बी का सेट जो है वो बड़ा सेट है, ठीक है। तो ए का सेट आपके पास छोटा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ, ए है आपके पास 1 2 3 और बी है आपके पास 1 2 3 4, ठीक है। तो ये देखें आपके पास बी के अंदर 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में इंक्लूड नहीं है, तो आप लिख सकेंगे कि ए जो है ना वो बी का सबसेट है, बी बड़ा है ए छोटा है, ठीक है। तो इसको आप कहते हैं प्रॉपर सबसेट है। तो मीन कि अगर हमने ए के कोई से 2 प्रॉपर सबसेट लिख रहे हैं, हम 1 भी लिख सकते हैं 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे सेट हैं जिनमें ये 3 नहीं है या 2 नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन है। तो अब हमने इस क्वेश्चन में कोई से भी 2 प्रॉपर सेट लिखने हैं, तो हम अपनी मर्जी के लिख सकते हैं। यहाँ से हम ए लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से हम बी और सी भी लिख सकते हैं। अब बी सी है, इसके अंदर ए नहीं है, ए है लेकिन इनके अंदर बी सी नहीं है, तो कोई एक या 2 एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जो कि उस सेट में
इंक्लूड ना हो, ठीक है, वो सेट बड़ा होना चाहिए। अब ये सेट है, इसके अंदर आप 0 लिख सकते हैं और 1 लिख सकते हैं। 0 1 नहीं लिख सकते, ये वाला नहीं लिख सकते, क्योंकि फिर उसमें हमारे पास सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन ये है कि कोई एटलीस्ट 1 एलिमेंट, मीन के एक या एक से ज्यादा ऐसे एलिमेंट होंगे जो सेट में मौजूद नहीं होंगे सबसेट में। अब देखेंगे नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो नेचुरल नंबर्स के सेट को आप किस तरह से, कोई भी आप लिख लें, 1 लिख लें, 4 लिख लें, 5 लिख लें, लेकिन हमें 2 ही लिखने हैं। इंटीजर्स का आप लिख लें, इंटीजर में आप +2 लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स लिख लें। क्यू है रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स में भी आप कोई से भी 2 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर्स लिखा है इन जनरल, तो सारे रैशनल नंबर्स इस सेट में इंक्लूड होंगे, तो आप कोई से भी 2 रैशनल नंबर्स का प्रॉपर सबसेट बना सकते हैं। आगे रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स भी में भी स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं। रियल नंबर्स आपके पास सारे जितने भी नंबर्स हैं सारे रियल नंबर्स होते हैं, तो आप किसी भी तरह के रियल नंबर्स लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे आपके पास अब ये आ रहा है कि एक्स बिलोंग करता है किसको, रैशनल नंबर्स को। एंड रैशनल नंबर्स, कौन से रैशनल नंबर्स को, 0 से लेके 2 के सेंटर में जो रैशनल नंबर्स आते हैं। तो 1 भी एक आपके पास रैशनल नंबर है, ठीक है, अगर आप चेक करें के बाद आप 3/2 को चेक करें, 3/2 का आंसर भी आपके पास 0 और 2 के सेंटर में आएगा। तो ये कोई से भी 2 रैशनल नंबर्स हैं जो 0 और 2 के सेंटर में है, ठीक है, और इनका ये एक सेट था इन एलिमेंट्स का, तो इसमें हमने इनके कोई से भी 2 प्रॉपर सबसेट लिख लिए हैं। तो ये आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड टुडे लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।